आचार्य भगवान का मारा। नारद जी बोले बचाए हम भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम तरकीब बता देंगे। गुरु महाराज जी कहते हम बचा नहीं पाए, हम तरकीब बता देंगे कि एक तो शाकाहारी रहो, दूसरा भगवान का भजन करो, बस यही भजन ही बचने का उपाय है। बोलो जय। बोले तो क्या करें महाराज जी, जल्दी बताओ हम क्या। अरे कि जहां से ये बाण आया है वहीं चले जाओ जिन्होंने छोड़ा है, तब तो बच सकते हो। और जैसे सुना नारद जी ने वहां जयंत ने तो भागा वहां से, भगवान के चरणों पर गिरा, आकर के भगवान के चरणों पर भगवान ने कहा और भाग गए। देखे कौन बचाने का, भगवान का द्रोही, उसको कोई बचाने वाला नहीं। आखिर में लौट करके भगवान के पास ही, अब भगवान के चरणों पर गिरा है। कहाँ पर बोले, कहाँ बताओ, चोच मारी है कि नहीं मारी, कहाँ पर चोच मारी गलती, कल एक बार बताओ। अपराध किया है, यदि अपराध करने का बिल्कुल माफ ही कर दिया जाए तो अपराध तुम्हारा कभी कम नहीं होगा। तो ये अपराध करने वाले को कुछ तो दंड मिलना जरूरी है। जब दंड मिलेगा तब जाकर के मानोगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, अपराध ये है कि तुम्हारी 2 आंखें हैं, एक आंखें हम तुम्हारे को, 2 आंख और 1 आंख का मतलब क्या है। अध्यात्म ज्ञान ये कह रहा है 1 आंख का मतलब होता है ज्ञान और दूसरी आंख का मतलब है अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान, 1 आंख का मतलब होता है ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से जब आप देखोगे संसार को तो अपनी माता के समान दूसरे की स्त्री, अपनी बहन बेटी के समान दूसरे की बेटी। रामायण में लिखा है जननी सम जानहु पर नारी, अधन पराव बिसते बिस भारी। अपनी माता की तरह ही दूसरे की स्त्री को आप पूछेंगे तो आपने चोट मारी तो गलती की, तो जो दूसरी दृष्टि से देखते हो वो दूसरी दृष्टि वाली आंख खत्म कर देंगे। बोलो जय। तो जो संतों का ज्ञान है, जो संतों का, जो हमारे गुरु महाराज का ज्ञान है, जो हमारे अंदर दूसरी दृष्टि है, माया की दृष्टि है, लौकिक दृष्टि है, इस लौकिक दृष्टि को हटा करके पारलौकिक दिव्य दृष्टि गुरु महाराज जी बना देते हैं, जिस दृष्टि से सर्वों जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव के रूप में हम देखते हैं। बोलो भाई जय। धीरे धीरे समय पूरा हो रहा है, लगभग 3 तो बज गया, 3:10 हो गया। तो इस प्रकार से परम गोस्वामी महाराज जी ने जो है हम सबको ये बताया कि आगे बच्चों बड़ी परेशानी आएगी, बड़ी बीमारी आएगी, बड़ी तकलीफें आएंगी, देश दुनिया में बड़ी हलचल मचेगी। सब गुरु महाराज जी ने पहले से ही सुना दिया था। पहले दूसरे देशों में होगा तो तुम्हारे देश में होगा। आप टीवी, अखबार और मोबाइल में खोल करके देखते हो कि दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है, और जब दूसरे देश में चल रहा है तो पता नहीं कब कहाँ किधर गोला छूट जाए, किधर मिसाइल गिर जाए, इधर परमाणु बम गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सबको बचाने के लिए गुरु महाराज जी ने एक उपाय यही सोचा है। कहा कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी से दूर है, तो बचाव का रास्ता एक यही गुरु महाराज जी ने, सिद्धे महाराज भी कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके हमारी सबको बचाने का ये आह्वान किया जा रहा है। और आज से नहीं, बहुत पहले से प्रचार इसका हो रहा है। बचने का एक तरीका संत महापुरुषों ने निकाल लिया। जैसे जैसे कि भगवान श्री राम ने मानवों को बचाने का अभी तक एक तरीका बताया था कि आप बचेंगे। गुरु महाराज जी ने भी बताया था कि बच्चे जब कोई आपत्ति यदि मुसीबत आ भी जाएगी तो मैं एक अपने बच्चों को ऐसी बूटी बता दूंगा जिसको बच्चे खा लेंगे, उनको 1 महीने भूख नहीं लगेगी। ये स्वामी जी ने कहा, भूख ही नहीं लगेगी, ऐसी बूटी बताई जाएगी।